इफ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि अरमाफ के क्लब दुनिया इंटेंस मैन के कौन से वर्जन को अभी करंट टाइम में पिक करना चाहिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो और हार्शनेस कम से कम हो, क्योंकि इन सारे वेरिएंट्स में हार्शनेस तो इनकी स्टार्टिंग में रहती ही है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग ये क्विकली कंपेयर करेंगे कि कौन सी फ्रेग्रेंस कितना स्पाइसी, कितना स्वीट, कितना सिट्रस को बैलेंस रखती है, ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस पिक कर पाएँ इन सब में से, क्योंकि फ्रेग्रेंस की स्मेल ही है जिसकी वजह से आप एक फ्रेग्रेंस को पिक करते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस पूरी रिव्यू में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को अगर आप नए हैं इस चैनल पर, देखिएगा इस पूरी रिव्यू को। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। देखिए, अरमाफ की जो क्लब द न्यू इंटेंस मैन वाली जो लाइन है वो आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी पहले थी। पहले उसका क्रेज़ ज़्यादा इसलिए था क्योंकि बेस्ट क्लोन ऑफ एवेंटस बोला जाता था क्लब द न्यू इंटेंस मैन की प्योर परफाइन, ईडीटी, ईडीपी, इन सब को। पर आपके पास आजकल चॉइसेस बहुत सारी हैं। अब आप नया लिमिटेड एडिशन लेना चाहेंगे या पहले का प्योर परफाइन लेना चाहेंगे या फिर अर्बन मैन एलिक्सर लेना चाहेंगे, आपके पास ऑप्शंस और भी हैं। सुपर मेसी नॉट ओनली इंटेंस लेना चाहेंगे, कलेक्टर एडिशन लेना चाहेंगे, देन वी हैव मॉडेस्ट ऊने एज वेल जो कि डियो सवाज का क्लोन है, एंड देन वी हैव शेख जायद ब्लू एज वेल। फिर हमारे पास अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है रेयान का नॉक्टर्न, ये भी है। बट बात अभी करेंगे अरमाफ के क्लब द न्यू इंटेंस मैन वाली लाइन की। देखिए, अर्बन मैन एलिक्सर की तो पहले मैं स्ट्रेट अवे आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़्यादा टाइम में लूँगा नहीं, बट ये अर्बन मैन एलिक्सर जो है ये स्ट्रेट अवे क्लोन है डियो सवाज का, बट इसमें एक डेप्थ है। ये उतना लीनियर नहीं है जितना मॉडेस्ट ऊने है। मॉडेस्ट ऊने में भी ट्रांजिशंस हैं, बट ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है वेयर करना। वो मैं इसकी सेंट प्रोफाइल में आपको समझाऊँगा। अब मैं अगर बात करूँ कि ये सारी फ्रेग्रेंसेज में हार्शनेस बिल्कुल है। आपको बस एक चीज़ यहाँ पे एक देखने के लिए ये मिलेगी कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे लिमिटेड एडिशन थोड़ा कॉस्टली आता है तो इसमें हार्शनेस बहुत जल्दी फेड होती है, बट कंपैरेटिवली प्योर परफॉर्म में वो हार्शनेस जो थी, जो हार्शनेस वाला पार्ट था, वो इसमें थोड़ा लंबे टाइम तक टिकता था। बट परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्मर है। दूसरी बॉटल है और काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं इसे। बट मेन पॉइंट इज़, क्या आपको लिमिटेड एडिशन लेना चाहिए या आपको ये अर्बन मैन एलिक्सर लेना चाहिए, या फिर आपके पास अगर ये है तो ये लेना इररिलेवेंट रहेगा। इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, बट जल्दी से देख लेते हैं पहले नए बॉटल्स की प्रेजेंटेशन एंड बॉटल का लुक। अर्बन मैन एलिक्सर का बॉक्स अगर चेक करें तो इट्स क्वाइट सिंपल, आई वुड से। फ्रंट में सेम फ्रेग्रेंस नेम मेंशन्ड है अलॉन्ग विद द अदर डिटेल्स। टॉप में ब्रांड लोगो मेंशन्ड है। बॉर्डर लुक को चेक करें तो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे बस फ्रंट में यहाँ पे आपका अर्बन मैन एलिक्सर दिया है। अगर वहीं ऑन द अदर हैंड बात करें लिमिटेड एडिशन की, तो देखिए, पैसा लगता है आपने इन्वेस्ट किया है। क्वाइट अमेजिंग है बॉक्स का प्रेजेंटेशन। अब आप इसकी ओपनिंग देखिए तो यहाँ पे कवर्स थोड़ा ज़्यादा मिल रहे हैं, हैवी बॉक्स है, लग्जरी टाइप की एक इनर पैकेजिंग दी है, और यही चीज़ें इसकी प्राइस को डिफाइन करती हैं। बॉटल लुक की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइट ग्रे साइड पे जाता है, और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सेम है जो अदर बॉटल्स में थी, ओनली दैट कि यहाँ पे लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ है। अब इनके सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं, और मैं सीधा उस पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि जहाँ पर आप खुद पिक कर पाएंगे कि आपको इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेस को पिक करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पता है कि मेरे को इस वाली फ्रेग्रेंस में कम स्पाइसी मिलेगी, स्मोकीनेस कम मिलेगा, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। तो आपकी जो स्मेल है, जो नोज़ आपकी डिटेक्ट करती है, जो आपके नोज़ को पसंद है, आप पहले उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेग्रेंसेस को आप पिक कर पाएंगे इस रिव्यू में। अब आप मेरे को एक चीज़ बताएं। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अर्बन मैन एलिक्सर को ले लेते हैं। अब ये मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि फर्स्ट, इसमें आपको एवेंटस का बहुत ही मिनिमल डीएनए मिलेगा, बट यस 10% डीएनए है एवेंटस का इस फ्रेग्रेंस में, पर वो ड्राई डाउन में आपको आता है। स्टार्टिंग इस फ्रेग्रेंस की इतनी स्वीट, सिट्रस प्लस स्पाइसी वाला पार्ट के साथ है, जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ्रूटी अरोमा, आपको बोलूँगा, वो आपको यहाँ पे महसूस करने के लिए मिलेगा। और पिंक पेपर की जो स्पाइसी अकॉर्ड्स हैं वो भी टू द पॉइंट है, ऐसे आपके नाक में चुभने वाली नहीं है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूँ, जो मेरा अफनान का मॉडेस्ट ऊने है, ये मेरा ओल्डर बैचेस वाली बॉटल है जो कि परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन थी। न्यू बैचेस आ रहे हैं, वो उतना परफॉर्म वैसे कर नहीं रहे हैं अफनान की, जितना मैंने सुना है, बट ये जो मेरे पास पुरानी बॉटल है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करूं
तो यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है वो स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है मुझे, और इस वजह से आप इसको कम इंजॉय कर पाएंगे ओपनिंग वाले पार्ट को, क्योंकि उसके बाद तो ये लीनियर ही रहता है। बट स्पाइसी अकॉर्ड्स प्लस सिट्रस का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको अर्बन मैन एलिक्सर में मिलेगा, और इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा वेयर करता हूँ। ये भी मेरी सेकंड बॉटल है, और आप ये मान के चलें कि एक बॉटल तो मैंने डिकेंटिंग में दे दी है। ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि इतने इसके ऑर्डर्स थे। ये मुझे इतना पसंद है वेयर करना कि पार्टी में अगर मुझे वेयर करना हो, क्लबिंग में अगर मुझे वेयर करना हो, या कोई किसी वेडिंग ओकेजन्स में अगर मुझे वेयर करना हो, क्लासी लुक के साथ अगर आप जा रहे हैं, इसमें ब्लेजर पहन रहे हैं, तो ये उस वाले ओकेजन्स को बहुत ही बेहतरीन सूट करता है। और लोग आपसे आके पूछेंगे क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत स्मूथ है। मुझे अभी तक, चाहे मैं प्योर परफा की बात करूं, चाहे मैं लिमिटेड एडिशन की बात करूं, हार्शनेस इन सब में है, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे हार्शनेस जो फेड होती हुई अगर महसूस हुई है सबसे कम टाइम में, तो वो मुझे लिमिटेड इसकी अर्बन मैन एलिक्सर की लगी है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि मुझे, क्योंकि डियोर सवाज का एक जो डीएनए है वो बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे पास शेख जायद ब्लू भी है, इसीलिए मेरे पास रेयान का नॉकटर्न भी है, और इसीलिए मेरे पास मॉडेस्ट उने भी है, और भी अदर क्लोन्स हैं मेरे पास, अल्बैत वाला भी है। बट अर्बन मैन एलिक्सर इज़ द वन जिसकी ओपनिंग मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। ड्राई डाउन के बाद तो आपको स्पाइसी हिंट्स मिलेंगी ही, बट ओपनिंग इज समथिंग जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन नोट मिलेगा, एक स्वीट, सिट्रस और फ्रेश क्लीन कैरेक्टर के साथ। तो अर्बन मैन एलिक्सर इज़ द वन जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को, अगर आपको इस तरीके की जो सेंट प्रोफाइल है वो पसंद है, जहाँ पर आप क्लासी, एलिगेंट, स्पाइसी, स्वीट, सिट्रस वाला अरोमा आपको अगर आप पसंद करते हैं, देन दिस वन इज़ फॉर यू। ऑन दी अदर हैंड, मेन डिबेट जहाँ पर लाई करती है वो करती है लिमिटेड एडिशन प्योर परफा, या फिर अगर आपके पास कलेक्टर एडिशन है। देखिए कलेक्टर एडिशन वैसे तो स्ट्रेट अवे ड्यूप है एवेंटिस एब्सोल्यूट का, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्मूदेस्ट फ्रेग्रेंस है। चाहे कोई कुछ भी बोले, परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतरीन है, स्मेल वाइज भी बेहतरीन है, तो इसको अभी सेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्लियरली एवेंटिस के डीएनए की। Then we have the Supremacy Not Only Intense, which is again the smoothest take on the Aventus dupe. इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। बात करते हैं लिमिटेड एडिशन की एंड प्योर परफा एडिशन की। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। दूसरा पॉइंट, ड्राई डाउन के बाद आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे डिफरेंस को। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है अगर आपको फ्रेग्रेंसेस का, मैं भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इतने सारी फ्रेग्रेंसेस मेरे पास भी हैं, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर मैं आपको 15 मिनट बाद बोलूँ कि एक हाथ में मैंने ये लगाया है और एक हाथ में मैंने ये लगाया, और आप डिटेक्ट करें कि कौन सी फ्रेग्रेंस है, तो आप नहीं पता कर पाएंगे। ये इतना क्लोज है और बहुत ही नेग्लिजिबल है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो लिमिटेड एडिशन है इसमें आपको थोड़ा सा स्मोकीनेस ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सिट्रस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, बट स्मोकीनेस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्योर परफा। दूसरी चीज़ जो एक मेजर डिफरेंस है इनका कि हार्शनेस प्योर परफा में थोड़ा लंबे टाइम तक टिकती है, और उसके बाद जब वो स्मूथ होता है ना तो बहुत ही बेहतरीन लिंगर करता है हवा में, बहुत अच्छा लगता है लोगों को ये फ्रेग्रेंस। ऑन द अदर हैंड, लिमिटेड एडिशन में आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, बट ये जो क्वालिटी है इस फ्रेग्रेंस की वो एक्चुअली इससे बेटर है। बट ड्राई डाउन के बाद वही वाली बात है कि हार्शनेस इसमें फेड हो जाती है, पर ड्राई डाउन के बाद दोनों बहुत नेग्लिजिबल हैं। अब क्या आप एक तो 150 ml, 105 ml, अब क्या आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके इस वाली फ्रेग्रेंस को कंसिडर करेंगे, या फिर अगर आपके पास क्लब दुनी, अगर आपके पास सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, तो क्या आपको ये सब चीज़ें लेने चाहिए? तो मेरा आंसर होगा नो। अगर आपके पास प्योर परफॉर्म ऑलरेडी है तो आपको लिमिटेड एडिशन में जाने की कोई भी नीड नहीं है। वो अलग चीज़ है, अगर आपको क्रेज़ है फ्रेग्रेंस को ट्राई करने का तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, बट लिमिटेड एडिशन की तरफ जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस है या प्योर परफॉर्म है, आई वुड से नो, प्लीज़ सेव योर मनी। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास ये सारी फ्रेग्रेंसेस नहीं है या आपकी ऑलरेडी पुरानी वाली बोतल ख़त्म हो गई है, तो आप लिमिटेड एडिशन की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेट अवे परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और इसकी हार्शनेस भी इसमें बहुत कम है। बट वही बात है कि अगर आपके पास ये सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन पे आपको एवेंटस का ड्यूप चेक करने के लिए मिल रहा है, प्योर परफॉर्म वाला अगर आपके पास है, तो आपको इसको कंसिडर करने की कोई भी नीड नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्मोकीनेस इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू प्योर परफॉर्म ऑफ क्लब द न्यू इंटेंस मैन। सो
जो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी आपके लिए, इफ यू आर न्यू टू द क्लब द न्यू इंटेंस वर्जन, पिक सुपरमेसिंग नॉट ओनली इंटेंस फॉर देयर स्मूथेस्ट टेक ऑन एवेंटस, और you want more smoky part, then go with the Club the New limited edition for the quality, for the performance. और अगर आपको Dior Sauvage का ट्राई करना है बहुत ही बेहतरीन ड्यूप, देन आई विल सजेस्ट कि अर्बन मैन एलिक्सर इज द वन जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। और ये दोनों फ्रेग्रेंसेस एवरीडे सेंट्स टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस डीएनए है। आप किसी भी ओकेजन में किसी भी टाइम पर आप इसको वियर कर सकते हैं। मुझे लगता है हर एक ओकेजन के लिए ये एक वर्सेटाइल कैरेक्टर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस है। अब बात करें प्राइस पॉइंट की, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के डिकेंड्स को पहले ट्राई करना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर मेंशन जो मैंने किया है व्हाट्सएप पर, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके अपने डिकेंड्स को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वैसे मैंने डिकेंड्स की जो शीट है वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की है, तो आप उसे चेकआउट करके मेरे को ऑर्डर अपना दे सकते हैं। अगर आप कोई सी भी मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना चाहते हैं तो जो मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है स्क्रीन पर तालिब भाई का, तो आप इनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर इनको दे सकते हैं। या फिर आप fragrance7.in पर जाएं जो कि तालिब भाई ऑपरेट करते हैं, और उस पर कूपन कोड RHL15 आप अप्लाई करेंगे 15% का डिस्काउंट दे सकते हैं वाइल परचेजिंग द फ्रेग्रेंसेस। बात करें वेरिएबिलिटी की, तो जैसा मैंने बताया कि ये जो सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, ये एवेंटस वाले जो डीएनए हैं ये वर्सेटाइल हैं, किसी भी ओकेजन में आप वियर कर सकते हैं, लोग इसको पसंद ही करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको किस तरह की स्मेलिंग वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद है। तो जैसा मैंने सेंट प्रोफाइल में समझाया, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ही एक फ्रेग्रेंस अपने लिए पिक कीजिएगा। डोंट वेस्ट योर मनी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें अर्बन मैन एलिक्सर की परफॉर्मेंस की, तो ये वैसे फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही बेहतरीन मुझे फ्रेग्रेंस लगी है ये। अब परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन इसका जो है 2.25 से 2.5 घंटे का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है, और 1.5 घंटे के टाइम पर जो फर्स्ट 1.5 आवर वाला जो इसका ड्यूरेशन है उसमें तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद ही लिंगर करता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बट लिंगर करता है। लोग पहचानेंगे आप पर कि आपने कोई बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है। अब इसकी लॉन्जिविटी की बात करें तो स्किन पर इसकी लॉन्जिविटी अराउंड 6.5 से 7 घंटे की है, और कपड़ों पर ये पूरा दिन टिकता है, क्योंकि मैं इसके कम से कम 8 से 10 स्प्रेस करके लेके जाता हूँ, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा लास्ट करता है। अब इसके परफॉर्मेंस को अगर हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5, एंड यस लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 27.5। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड एडिशन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड एडिशन की परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम है। अपने पहले 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो अराउंड 2.25 से 2.5 घंटे का है। स्किन पर इसकी जो थोड़ा लास्टिंग है वो मुझे थोड़ा कम लगी, हो सकता है स्टार्टिंग अभी वैसे तो 2-2.5 महीने ही हुए हैं और मैंने इसको ऐसा रखा था, बट फिर भी उसके उतने कुछ इंप्रूव नहीं हुई है। और क्लब द न्यू इंटेंस मैन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम इनको मैसरेट करके रखना पड़ता है, जैसे प्योर परफॉर्म के साथ था। इसको तो मैंने कम से कम 3.5-4 महीने रखा था, तब जाके इसके परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी। लिमिटेड एडिशन की लास्टिंग ऑन स्किन अराउंड 5.5 से 6 घंटे की मुझे मिली। कपड़ों पर ये 14 से 15 घंटे तक टिक रहा है अभी मेरे पास। तो अगर हम डिफाइन करें डिटेल में परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जिसमें प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग हो, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, एंड लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 26.5। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको एक जो क्विक ओवरव्यू दिया है ऑफ लिमिटेड एडिशन अर्बन मैन एलिक्सर एंड अदर फ्रेग्रेंसेज एज वेल, जो कि एवेंटस या डियोर सवाज के ड्यूब से हैं, तो आई वुड से पिक द वन जो आपको स्मेल वाइज पसंद हो। डोंट वेस्ट योर मनी। अगेन, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को मोटिवेट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।